मिडिल ईस्ट की जंग 26वें दिन एक दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है। जमीन पर हमले न इजराइल की तरफ से रुके हैं और न ही ईरान की तरफ से। लेकिन ट्रंप का दावा है जंग अब खत्म हो चुकी है। लड़ाई सिर्फ 15 बनाम 6 की है। क्या है 15 वर्सेस 6 की ये नई जंग? समझिए ट्रंप के दावों और वर्ल्ड मीडिया में इसकी एनालिसिस के जरिए एक्सपर्ट्स क्यों कर रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में जंग अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि युद्ध लंबा चलने का खतरा है। मिडिल ईस्ट में जंग को लेकर डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू में जितने मतभेद हैं, उतना ही बड़ा जंग का रिस्क है। इसे समझना मुश्किल नहीं है। क्योंकि ट्रंप अब ईरान से बातचीत के दावे कर रहे हैं, किसी बड़ी डील की तरफ बढ़ने की बात मीडिया के सामने आकर कर रहे हैं। लेकिन इजराइल की तरफ से ईरान पर हमलों में कोई कमी नहीं आई। इसी तरह इजराइल के हमलों का जवाब दोगुनी ताकत से ईरान भी दे रहा है। तो फिर ट्रंप के मास्टर प्लान का क्या होगा? ट्रंप का दावा जंग जल्द होगी खत्म। I think we're going to end it. I can't tell you for sure. I don't like to say this. We've won this. This war has been won. ट्रंप की बात पर आपने गौर किया होगा तो उन्होंने साफ कहा कि वो निश्चित नहीं कह सकते। तो सवाल है कि अमेरिका के खिलाफ ईरान पर हमले को अब तक लीड कर रहे ट्रंप के बयान में यह निश्चितता आई कहां से? ट्रंप जंग रोकना चाहते हैं, नेतन्याहू का हमला जारी। ये तो बात पिछले कई दिनों से क्लियर हो चुकी है। ईरान से आगे की जंग पर ट्रंप और नेतन्याहू के रास्ते अलग अलग हो चुके हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स ने बात मीडिया में बयान देकर अब और भी साफ कर दिया है। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध रोकने को चल रही कथित बातचीत में इजराइल किसी भी रूप में हिस्सा नहीं ले रहा। हम इसमें कोई भी पक्ष नहीं है। अगर जंग रोकने पर नेतन्याहू तैयार नहीं तो फिर डोनाल्ड ट्रंप किस आधार पर दावा कर रहे हैं कि अमेरिका ने युद्ध जीत लिया है? व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत में ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि ईरान परमाणु हथियार समेत उनकी सभी 15 शर्तें मानने पर सहमत है। पहले वो ईरान के सामने रखी गई अमेरिका की 15 शर्तों को जान लीजिए। अमेरिका और ईरान 1 महीने के लिए युद्ध विराम की घोषणा करेंगे, जिस दौरान वो इस प्रस्ताव के आधार पर बातचीत करेंगे। ईरान की ओर से विकसित सभी परमाणु क्षमताओं को खत्म करना होगा। ईरानी धरती पर किसी भी प्रकार का यूरेनियम संवर्धन पूरी तरह बंद करना होगा। भविष्य में कभी भी परमाणु हथियार न बनाने की शपथ लेनी होगी। साथ ही 60% तक संवर्धित 450 किलोग्राम यूरेनियम का भंडार IAEA को सौंपना होगा और ये भी तय समय सीमा के अंदर। 15 सूत्री प्लान के अनुसार ईरान को नतांज, इस्फहान, फोर्डो साइट्स बंद करनी होंगी। IAEA को बिना किसी रोक टोक के निरीक्षण करने देना होगा। क्षेत्रीय प्रॉक्सी संगठनों को समर्थन बंद करना होगा। प्रॉक्सी संगठनों को फंडिंग हथियार देना बंद करें। हॉर्मुज को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए हमेशा खुला रखना होगा। मिसाइल कार्यक्रम को सीमित करना होगा। केवल रक्षात्मक सैन्य बल रखना होगा। इसके बदले में ईरान पर लगे सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध हटाए जा सकते हैं। बुशहर जैसे स्थानों पर नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम विकसित करने में अंतर्राष्ट्रीय सहायता प्रदान की जा सकती है। प्रतिबंधों को स्वचालित रूप से फिर से लागू करने वाला स्नैपबैक तंत्र हटा दिया जाएगा। They called. I didn't call. They called. They want to make a deal. And we are very willing to make a deal. It's got to be a good deal. And it's got to be no more wars, no more nuclear weapons. They're not going to have nuclear weapons anymore. They're agreeing to that. ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान ने उनकी 15 शर्तें मान ली हैं। इस पर बातचीत अच्छी दिशा में चल रही है। लेकिन एक पत्रकार ने जब उनसे इन 15 शर्तों के बारे में पूछा तो बगले झांकने लगे। There's many points of agreement with Iran right now. Many. What can you give us a Many, like 15 points. They're not going to have a nuclear weapon. That's number 1. That's number 1, 2, and 3. What are we doing?
लेकिन ईरानी मीडिया में जो सुर्खियां हैं, उसके मुताबिक अमेरिका के 15 सूत्रीय एजेंडे का जवाब ईरान ने 6 शर्तों के साथ दिया। ईरान ने कहा उस पर आगे कोई हमला नहीं होना चाहिए, खाड़ी में सभी अमेरिकी सैन्य ठिकाने बंद होने चाहिए, हिजबुल्लाह पर इजराइल हमले बंद करे, ईरान पर लगे सभी प्रतिबंध हटाए जाएं, युद्ध में हुए नुकसान का मुआवजा दिया जाए, मिसाइल प्रोग्राम पर कोई रोक न लगाई जाए। تا برداشتن همه تحریم‌های اقتصادی و تا گرفتن یه تضمین حقوقی بین المللی در عدم مداخله ایران در عدم مداخله آمریکا در مسائل ایران این جنگ ادامه داره و توضیح میدم چرا ما چنین تصمیمی گرفته شده. هم ملت ما، هم رهبر ما، هم نیروهای مسلح. من در مصاحبه خواهم گفت. तो बताइए 15 बनाम 6 शर्तों के टकराव में फिलहाल जंग किस मोड़ पर रुकती दिख रही है? जब बयानों और शर्तों में ही इतना गतिरोध है तो फिर मिडिल ईस्ट को जंग से राहत तो मिलती नहीं दिख रही फिलहाल। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।